70 साल कांग्रेस हमको दबा के रखा। बाकी सब पार्टियां ने मुसलमानों से वोट तो लिया, लेकिन मुसलमानों का भला नहीं चाहा। आज हमको कोई लायक नहीं करता है, ये लात मारता है, उधर जाके गिरो, उधर जाके गिरो, कहीं भी मुसलमानों के बारे में कोई सोचता नहीं है। आप 2% 2.5% वाले राज कर रहे हैं, 18% वाले को धक्का मार के भगा रहे हैं, ये कहाँ का दस्तूर है आप बताइए। लालू सही था, लालू का बेटा सही नहीं है। जब हमारा MIA का गया वहाँ पे गठन करने के लिए, ढोल बजा के बोला आपको 6 सीट मांग रहा है, 40 सीट का उसको नुकसान हो जाएगा, आप समझ लीजिए। 4 तोड़े हम लोग 40 लेकर के आएंगे और इस बार रोने के लिए कुछ नहीं बचेगा कि हाँ बी टीम। अरे बी टीम क्या है? कांग्रेस के बाद बिहार इंडिया के अंदर कोई पार्टी है तो सबसे पुरानी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की है। 2% वाला डिप्टी CM खोज रहा है, 4% वाला कहीं और मंत्री ले रहा है, तो हम लोग 18% पे सही से 4-5 विधायक भी नहीं है। आज कहाँ राहुल गांधी बोलता है, चाहे तेजस्वी बोलता है, जया पार्टी के अंदर जाके वापस चला आता है, हम आपके साथ है, पीठ थपथपा दिया, हम आपके साथ है, हमारे साथ है तो कंधा से कंधा मिला के रहिए। अगर वो विधायक बनते तो वहाँ सर गिनाता है, मुड़ी 243 सर गिनाता है, हमारा वोट नहीं चलेगा। वो तो बोलता है ना, सिर्फ वोट लेने का बारी आता है ना, मुसलमान को वोट लेता है फिर देता उता नहीं है, वो इस तरह के प्रलोभन देता है। बस डरना ऊपर वाला से है। वो क्या है, हमारा वोट से वो जिंदा है, हमारे वोट से वो राज करता है, तो हम अपना वोट अपने लोग की क्यों नहीं देंगे, अपने कम्युनिटी के क्यों नहीं देंगे। तो वोट काटने के लिए सब झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया गया है कि बी टीम ऐसा कुछ नहीं है। घर की एक बुनियाद होता है ना भाई, को एक मजबूत बुनियाद है। जो छोटा कमजोर बुनियाद था वो टूट गया। RJD को अगर वोट चाहिए तो MIM पार्टी को शामिल करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो भारी पड़ेगा। और नहीं क्या शामिल तो इसका जानिए रहे क्या होगा, नहीं होगा। तेजस्वी यादव तो शामिल नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो इस बार उसका सपना रह जाएगा कि हम मुख्यमंत्री बिहार में बन जाएंगे। वो जो भी कम्युनिटी से आएगा, हमारे कम्युनिटी के लोग, पार्टी का जो भी आएगा उसको हम लोग वोट देंगे। हम किसी पार्टी दूसरा पार्टी के वोट देने वाले नहीं। तो इस बार अब ये वो सब चलने वाला नहीं है, A टीम B टीम C टीम वाली कहानी। वो A टीम है और इस बार वो अपना 4 की जगह 40 लेकर के आएगा। काम के लिए आप देखें तो नीतीश कुमार कोई काम कार्यकाल खराब नहीं रहा है, भी काम किया है और अच्छा काम किया नीतीश कुमार। इस बार हम लोग पार्टी बेस पे वोट नहीं देंगे। चिराग पासवान ने 70 सीट पर से 35 सीट पर नीतीश को लाया, उसी तरह से MIA ने 80 सीट में से 40 सीट पर लालू के बेटा को लेके आएगा, ये समझ लिया। हर कौम का, हर यानी कि जाति का रहनुमा है, हमारा भी रहनुमा चाहिए और हक चाहिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी आपका कितना दिन से मोटिवेट हो रहा है, अब्दुल बारी सिद्दीकी को आपका दर्जा दे रहा है। वो तो हर जगह अगर 3 MLC बनाना होता है तो एक मुसलमान को 33% आरक्षण देके कारी शोएब जी को बनाते हैं। राज्यसभा बनाना होता है तो बनाते ही हैं। AIM MIM से हमारे जो मुसलमान राजद में है वो गठबंधन करावे, जुड़वावे कि किसी तरह से मुसलमानों के वोट का बिखराव न हो, उनका फर्ज बनता है। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम आदित्य है। हमारी मौजूदगी अभी मीनापुर विधानसभा में है। दरअसल यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग एकजुट हुए हैं। मीनापुर विधानसभा के तमाम पंचायतों से मुसलमान समाज आज यहाँ पे एकजुट हुए हैं। मंशा क्या है, इस बार बिहार में चुनाव भी है, क्या मुस्लिम समाज इस बार मीनापुर विधानसभा में राजद के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तमाम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आप जी, क्या उद्देश्य क्या है आप लोग का आने का? ये हम लोग का एकता मंच बना है, हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आने का मकसद से ये सब हम लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से हम लोग एक डिसाइड होगा कि हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हर पार्टी, हर लोग अपने अपने कास्ट के लोगों को अपने रहनुमा चुन लिए। तो हम लोग को भी रहनुमा के रूप में अब बिहार में मिल गया है असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो इसलिए हम लोग इस बार हम लोग का एक प्लान हो रहा है, इंशाल्लाह हम लोग आने वाले वक्त में सब मिलकर एक तरफा हम लोग वोट करेंगे। विगत विधानसभा चुनाव में ओवैसी जी के 4 विधायकों को तोड़ दिया गया था। हाँ, तो वो RJD ने तोड़ने का काम किया, तो खरीद लिए थे वो, लेकिन इस बार ऐसा होने को नहीं है। वो 4 तोड़े हम लोग 40 लेकर के आएंगे और इस बार रोने के लिए कुछ नहीं बचेगा कि हाँ बी टीम। अरे बी टीम क्या है? वो तो A टीम है, वो सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस के बाद बिहार इंडिया के अंदर कोई पार्टी है तो सबसे पुरानी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की है। वो बी टीम कैसे हो गया? वो तो A टीम है। लेकिन इन लोग वोट काटने के लिए सब झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया गया है कि बी टीम ऐसा कुछ नहीं है। वो A टीम है और इस बार वो दिखा देगी अपनी ताकत, A टीम क्या होती है। फिर ये लोग बस वही बहाना बहाने, उससे कोई फायदा नहीं। अख्तरुल इमाम साहब तो नहीं टूटे। हाँ, वो मजबूत है। घर की एक बुनियाद होता है ना भाई, को एक मजबूत बुनियाद है। जो छोटा कमजोर बुनियाद था वो टूट गया। बाहर जब आते हैं तो मजबूत कितना भी लहरे हो, लेकिन मजबूत जो पीला वो तो रहता है ना बड़ा ठाम के, वही चीज हुआ है असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, अब्दुल इमाम साहब के साथ। अच्छा। तो इस बार वो पूरी बिहार जान रहा है, बिहार की जनता समझ चुकी है इस चीज को। तो इस बार अब ये वो सब चलने वाला नहीं है, A टीम B टीम C टीम वाली कहानी। वो A टीम है
और इस बार वो अपना 4 की जगह 40 लेकर के आएगा। और देखिएगा उसी का एक यहाँ से मीनापुर की धरती से भी एक नींव रखा गया है। उस मीटिंग, उसी का मीटिंग बुलाया गया, उसी मीटिंग में देखिए इससे होगा। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मुसलमान ही कोई रहनुमा आएगा या मुसलमान ही कैंडिडेट खड़ा हुआ, कोई भी कैंडिडेट हो, बस उसको हमारे रहनुमा के बैनर तले आना पड़ेगा। एमआईएम के बैनर तले जो भी आएगा, जिस कास्ट का भी आएगा, जिस पार्टी जिस धर्म का लोग आएगा, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। एक तरफा मिलकर सब लोग मिलकर सपोर्ट करेंगे। क्या आरजेडी के उम्मीदवार मुन्ना यादव जो कि मीनापुर के विधायक हैं अभी, क्या उनके काम काज से आप लोग खुश नहीं है क्या? देखिए, काम काज के अलावा भी जो होता है लोगों का अपना कुछ पर्सनल भी होता है, ठीक है। काम के व्यू से आप देखें तो नीतीश कुमार कोई काम कार्यकाल खराब नहीं रहा है, वो भी काम किया और अच्छा काम किया नीतीश कुमार। लेकिन वो जो है अपना उन लोगों का राजनीति है, अपना सबका। उसी तरह अपना मुन्ना यादव का भी अपना एक राजनीति है, वो काम के मामले में है, वो काम क्या किए है। हमारी तरफ ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन काम किए हैं, कहीं कहीं काम अच्छा भी किए हैं। लेकिन पर्सनली जो है आरजेडी का जो हम लोग मांग रहे हैं कि भाई हमको आप शामिल करें आरजेडी के अंदर, हम लोग तो दे नहीं कि उनको नहीं दे रहे। ढोल नगाड़ा बजा करके हम लोग पूरा बाय पेपर उनको हम लोग कह रहे हैं कि भाई हमको भी सीट दी, हम शामिल आपके साथ आने चाह रहे हैं। जो भी सेकुलर पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे आना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं, वो हमारा वोट चाहिए उनको, लेकिन प्लेटफॉर्म पे हमको हिस्सेदारी नहीं देंगे। एमआईएम को पार्टी में नहीं मतलब विलय करेंगे, एमआईएम को नहीं रखेंगे, नहीं कर देगा असदुद्दीन ओवैसी। जिस कास्ट के लोग भी आएगा, जो भी हमारे साथ आएगा, उनको हम लोग वोट देंगे। इस बार ऐसा कुछ चलने वाला नहीं है कि हाँ आरजेडी या बीजेपी, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार हम लोग पार्टी बेस पे वोट नहीं देंगे। इस बार हम लोग अपने रहनुमा और अपने यानी कि अपने हक और अधिकार के लिए वोट करेंगे। हाँ, इस बार हम लोग अपने हक अधिकार के लिए वोट करेंगे। यहाँ पे जो हम लोग के आने का तात्पर्य ये है कि राष्ट्रीय स्तर हो या राज्य स्तर हो, सब अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो हम भी आए हैं अपने मतलब हक के लिए। 18% है तो उस हिसाब से हम लोग की भी भागीदारी होना चाहिए। 2% वाला डिप्टी सीएम खोज रहा है, 4% वाला कहीं और मंत्री ले रहा है, तो हम लोग 18% पे सही से 4-5 विधायक भी नहीं है। इसलिए हम लोग अपने हक की भागीदारी के लिए आए हैं। राष्ट्रीय स्तर हो या राज्य स्तर, आप लोग के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि ये बात तो ऊपर तक जाए। यानी कि एमआईएम को अगर आरजेडी अपनी पार्टी में शामिल मतलब नहीं करेगी, अगर अपने साथ एमआईएम को नहीं रखेगी, तो क्या मुसलमान समाज आरजेडी को वोट करेगा? नहीं, हम लोग अपना दूसरा विकल्प चुनेंगे। यानी कि आपको अपने हक और अधिकार की लड़ाई अपने लड़नी हक है। अधिकार के लिए हम लोग आए हैं और चाहिए हम लोग को अपना हक अधिकार। अगर ऐसे आरजेडी के उम्मीदवार को आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे आप? नहीं, क्यों करेंगे? कितना दिन करेंगे? करते तो आ रहे हैं। क्योंकि आरजेडी तो आप लोग के हक और अधिकार की बात करती है, ऐसा कहा जाता है। वो तो बोलता है ना, सिर्फ वोट लेने का बारी आता है ना, मुसलमान को वोट लेता है फिर देता उता नहीं है। वो इस तरह के प्रलोभन देता है और देता नहीं है। बस डरना ऊपर वाला से है। वो क्या है, हमारा वोट से वो जिंदा है, हमारे वोट से वो राज करता है। तो हम अपना वोट अपने लोग की क्यों नहीं देंगे, अपने कम्युनिटी के क्यों नहीं देंगे? जो हमारा आएगा उसको हम देंगे। वो जो भी कम्युनिटी से आएगा, हमारे कम्युनिटी के लोग, पार्टी का जो भी आएगा उसको हम लोग वोट देंगे। हम किसी पार्टी दूसरा पार्टी को वोट देने वाले जो नहीं हैं। अधिकार हम लोगों का अधिकार का बात करेगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। जो हमारे अधिकार नहीं बात करेगा उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, जी, तो आरजेडी तो मतलब एमवाई मुस्लिम यादव की भाई वो अब चलने को नहीं है। अगर आरजेडी को अगर वोट चाहिए तो एमआईएम पार्टी को शामिल करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो भारी पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बिहार में जान लीजिए कि डैमेज होने जा रहा है। जी, अच्छा, एमआईएम शामिल होगी तो वोट करेंगे आप? हाँ, पूरा बिहार का पूरा मुस्लिम करेगा, और नहीं क्या शामिल तो इसका जानिए रहा कि क्या होगा, नहीं होगा। तेजस्वी यादव तो शामिल नहीं कर रहे हैं उनको। नहीं करेंगे तो इस बार उसका सपना रह जाएगा कि हम मुख्यमंत्री बिहार में बन जाएंगे। तो आप कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ और लोगों से जानने समझने का प्रयास करते हैं, इनसे ही बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल यही होना चाहिए कि हम लोगों का भी एक रहनुमा होना चाहिए। जिस तरह से हर दल का एक रहनुमा है, हमको किसी से नफरत नहीं, हम लोग सब हिंदुस्तान के अंदर एक भाई भाई है। लेकिन मुसलमान को पिछड़ा वर्ग में समझता है, कुछ लायक नहीं करता है। 70 साल कांग्रेस हमको दबा के रखा। बाकी सब पार्टियां ने मुसलमानों से वोट तो लिया, लेकिन मुसलमानों का भला नहीं चाहा। आज हमको कोई लायक नहीं करता है, ये लात मारता है, उधर जाके गिरो, उधर जाके गिरो। कहीं भी मुसलमानों के बारे में कोई सोचता नहीं है कुछ। आप 2%, 2.5% वाले राज कर रहे हैं, 18% वाले को धक्का मार के भगा रहे हैं। ये कहाँ का दस्तूर है, आप बताइए।
ये कहाँ का इंसाफ है? हम लोग गुमराह हो चुके 70 साल, अब जाग चुका है, मीडिया बहुत ऊपर चल रहा है आप लोग के सहयोग से। अब हम लोग बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और सोच बूझ के वोट करेंगे बस। इतने दिनों तक आप लोगों ने आरजेडी को वोट किया। हाँ, इतने दिनों से करण का किया। हमारा विधायक जो है, विधायक ठीक है, उसकी पार्टी सही नहीं है। लालू सही था, लालू का बेटा सही नहीं है। जब हमारा MIA का गया वहाँ पे गठन करने के लिए, ढोल बजा के बोला आपको 6 सीट मांग रहा है, 40 सीट का उसको नुकसान हो जाएगा, ये आप समझ लीजिए। लेकिन उनको तो लिख लीजिए, 4 विधायक को तो तोड़ दिया। 4 बीस का को तोड़ा है, उसको 40 सीट का। जिस तरह से आपको जो ये है रामविलास पासवान का लड़का चिराग पासवान ने 70 सीट पर से 35 सीट पर नीतीश को लाया, उसी तरह से MOI ने 80 सीट में से 40 सीट पर लालू के बेटा को लेके आएंगे, ये समझ लिया। लेकिन अख्तरुल इमाम MIM के तो एक विधायक बचे हुए हैं। शेर दिल है, जिस तरह से ओवैसी संसद के अंदर वो फाड़ देता है बिल को, उस तरह से वो भी मर्द मुजाहिद है। एक आदमी विधानसभा को हिलाए हुआ है और हमारा संविधान हमको अधिकार दिया है, हम उसके संविधान के दायरे के अंदर बात करते हैं। हमारा संविधान हमको हक दिया है, उस हक के हिसाब से हम लड़ाई करते हैं, जो हमारा भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ है। चाहे वक्फ बिल हो, 370 हो, आपके मुसलमान समाज की बात तो ओवैसी जी संसद में बिल्कुल ओवैसी जी करते हैं। कहाँ कांग्रेस का कोई नेता करता है? आज कहाँ राहुल गांधी बोलता है, चाहे तेजस्वी बोलता है, या पार्टी के अंदर जाके वापस चला आता है, हम आपके साथ है, पीठ थपथपा दिया, हम आपके साथ है, हमारे साथ है तो कंधा से कंधा मिला के रहिए। समझ में आया बात? ऐसा नहीं है, पहला वाला बात नहीं चलेगा। तो ये मान लिया जाए कि अगर आरजेडी MIM को शामिल नहीं करेगी तो मुसलमान समाज वोट नहीं। बिल्कुल, अब आदमी मुसलमान जाग चुका है। हर कौम का, हर यानी कि जाति का रहनुमा है, हमारा भी रहनुमा चाहिए और हक चाहिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी आपका कितना दिन से मोटिव ढो रहा है? अब्दुल बारी सिद्दीकी को आपका दर्जा दे रहा है, वो तो आप ही के समाज को रिप्रेजेंट कर समाज दे रहा है। जहाँ से जीतने वाला था वहाँ से टिकट काट दिया नीतीश, ये तेजस्वी, और दूसरा जगह से दिया, बेचारा हार गया है। जहाँ से जीतने वाला था वहाँ से उसको हटा दिया। ये तो चाल होता है, आप जीतने वाले हैं, यहाँ से टिकट नहीं देंगे आपको, मालूम है? ये सोचिए आप। देख सकते थे जो क्या कहेंगे आप? कहना ये चाहेंगे, अभी जो इन्होंने कहा, सबका अपना अपना विचार है, ठीक है। अगर ये कह रहे हैं कि संसद में वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ कांग्रेस नहीं खड़ी हुई, तो वोट कितना मिला इनसे पूछिए। उन्होंने, कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ, अब ओवैसी साहब ने भी खड़े रहे तो कांग्रेस भी खड़े रहे और राजद भी खड़े रहे। और कहा जाए तो राजद ऐसा नहीं है कि यहाँ ये नहीं खड़ी रही है। हर जगह अगर 3 MLC बनाना होता है तो एक मुसलमान को 33% आरक्षण देके कारी सोएब जी को बनाते हैं। राज्यसभा बनाना होता है तो बनाते ही हैं। लेकिन हाँ, इनका कहना भी ये है कि अगर बाय द वे यहाँ सब मुँह से संगठन किया जा रहा है तो उनकी पार्टी को भी मिलाया जाए। अब ये राजनीतिक मुद्दा है कि क्या क्यों नहीं मिला रहे या ये, लेकिन अगर कहा जाए तो बिहार में या बिहार के सांसद जो राजद के हैं, विपक्ष में या कांग्रेस के हैं, उन्होंने तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ नहीं दिया वोट। क्या दिया है या वॉकआउट किया है? नहीं न किया है। तो नहीं किया है ऐसा नहीं है, या मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो गए ऐसा नहीं है, मुसलमानों के साथ हैं। इनका अपना अगर ये बन रहा है तो हम तो जो देख रहे हैं कि जब भी उनको मौका मिलता है तो उनको बनाते हैं। लेकिन इनका भी अपना कहना है, वो जायज़ है कि हमारी भी पार्टी अगर बनी है, AIM MIM है, तो उनको उसमें संगठन में लेना चाहिए। अब ये आले राजनीतिक मुद्दा है, अब वो क्यों नहीं ले रहे हैं ये मसला। लेकिन राजद ऐसी पार्टी नहीं है, सीधे से लोग लालछन लगा रहे हैं या कांग्रेस पे लगा रहे हैं, तो ऐसी पार्टी नहीं रही। जैसे इनका कहना है कि अगर MIM को आरजेडी अपने साथ कर लेती है तो मुस्लिम समाज सब लोग वोट करेंगे उनको। आखिर 2020 चुनाव में भी तो MIM ने भी तो आरजेडी गठबंधन के साथ, मान लीजिए चुनाव एक तरीके से 4 सीट उनका जो है, 4 विधायक को खरीद लिया गया। विधायक को खरीद नहीं, विधायक अपने, अगर कि कोई भी आदमी होते हैं वो फिर जो राजनीति करने वाले हैं ना, वो जनता को बेच देते हैं। हम बनाते हैं इसीलिए राइट टू कॉल है। क्या उसमें बहुत जगह ऐसी चलता है कि बाद में अगर विधायक हमको नहीं पसंद है तो हम उसको ये कर दें, हटा दें, लेकिन अब वो चलता नहीं है।
यह आप भी जानते हैं। आप लोगों को नाराजगी आखिर क्या है? नाराजगी देखिए, नाराजगी ये है कि हमारे वोट को माना जाता है कि हम राजद के वोटर हैं। हमारे वोट को माना जाता है कि किसी तरीके से इनको बनाया दिया गया, और क्या है कि कल होकर के इनका काम ही जाएंगे कहाँ। तो ये चीज की नाराजगी है कि जहां से हमारे मुसलमान राजद ने सीट देते हैं, वहां के यादव समाज नहीं देते हैं वोट, वो नहीं देते हैं। बगल का मिसाल आप ले लीजिए, अगर औराई में आफ्ताब जी को टिकट मिला तो वो 243 के महागठबंधन के उम्मीदवार थे। अगर वो विधायक बनते तो वहाँ सर गिनाता है, मुड़ी 243 सर गिनाता है, हमारा वोट नहीं चलेगा, वहाँ हमारे प्रतिनिधित्व का वोट चलेगा। तो ये कहना है कि फिर वहाँ पर आप विरोध क्यों कर दिए? वहाँ पर यादव समाज के लोग उनको वोट नहीं दिए, वोट भी नहीं दिए, बल्कि सुरेंद्र राय जो सिटिंग एमएलए थे, जिनका टिकट काटा गया, वो चुनाव में आ गए। तो उनको जब चुनाव में आ गए, फिर पार्टी ले लिया, तो यही चीज का लोगों को विरोध है। इसी चीज का है कि हमारा जो जहां हमारा सीट है, जहां हम बहुसंख्यक हैं, वहां हमारे टिकट दी जाए और हमको वहां का प्रतिनिधित्व दिया जाए। हम वहां से चुनाव लड़े कि हमारा जीत सुनिश्चित हो, और जहां हम खड़े हो वहां यादव दे। यही चीज का, यानी अपने हक की बात कर रहे हैं। यही बात कि हमारा जो आप टिकट देते हैं, जो हमको टिकट देते हैं, वहाँ हमारे यादव समाज के जो वोटर हैं वो अपने कुंबे पे चले जाते हैं या चले जाते हैं, हमारे मुसलमान नहीं गए हैं जी। तो इसी चीज का लोगों में नाराजगी ये बढ़ चढ़ के है कि इस बार ऐसा अगर होता है तो हम लोग भी सबक सिखाने का काम करेंगे, और नेक्स्ट में जो अगर बनेंगे, जिनको एमएलए बनाएंगे, वो काम नहीं करेंगे तो फिर हम भी अपना पानी में या नोटा पे दबा देंगे, लेकिन नहीं देंगे आपको। इसका विरोध करते हैं, यही है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ ये नहीं है कि पार्टी दरकिनार करके हाशिए पे रखा है, ऐसा नहीं है। जब भी ऐसा हुआ है, शहाबुद्दीन साहब बने, तस्लीमुद्दीन साहब बने, या अली अशरफ फातमी साहब बने, 2005-4 में सेंट्रल में सरकार बनी तो हमारे तस्लीमुद्दीन साहब भी बने, अली अशरफ फातमी साहब भी केंद्रीय मंत्री बने। तो ऐसा नहीं है कि राजद अगर सरकार बनती है तो हमारा हक हिस्सा देती है, क्योंकि हमने आपको मिसाल दिया कि 3 एमएलसी बने तो 1 कारी सोएब जी बने, 3 राज्यसभा गए तो 1 गए, तो 33% का तो हमको मिला जी, मिला। इस चीज को हम नकार नहीं सकते हैं, जो मिला उसको नकार नहीं। अब मेरे जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको चाहिए कि ये AIM MIM से हमारे जो मुसलमान राजद में है वो गठबंधन करावे, जुड़वावे, कि किसी तरह से मुसलमानों के वोट का बिखराव न हो। उनका फर्ज बनता है, हमारे राजद के मुसलमान विधायक, सांसद, राज्यसभा जो भी है, और जो AIM से मिलान करा दे, बैठक करा दे। ये हम लोगों की मांग है कि वोटों का जो भी बिखराव होगा वो हमारे लिए नुकसान होगा। जो भी होगा 10%, 20%, 25% विधानसभा बाई, तो वो हमको नुकसान होगा। इसका बिखराव न हो, तो जो राजद के हमारे नेता हैं वो AIM के नेता से मिलान करा दे, किसी तरह से बात बन जाए कि बिखराव न हो। देखिए, मोहम्मद कफील अहमद, मुकसूदपुर पंचायत, तिहाई मदारीपुर। देखिए, हमारी मौजूदगी अभी मीनापुर में थी। दरअसल मुसलमान समाज के लोगों को ये कहना है कि अगर MIM पार्टी को RJD अपने साथ कर लेती है तो जो भी मुस्लिम समाज का वोट है वो RJD को जाएगा। अगर RJD MIM को अपने साथ शामिल नहीं करती है तो फिर मुसलमान समाज जो है वो RJD को वोट नहीं करेगा। जी हाँ, आप जो लोगों ने सुना उनकी बातों को आपने सुना। अभी ये मीनापुर विधानसभा RJD के मुन्ना यादव, जी हाँ, मुन्ना यादव यहाँ के सिटिंग विधायक है, और उसके बाद की स्थिति जो है, उसके बाद फिर से अभी चुनाव जो है नजदीक है, और इसके बाद इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी।